कोलकाता के महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या मामले को लेकर लगातार डॉक्टर देश भर में रोष जाहिर कर रहे हैं। वहीं इसी के चलते चंडीगढ़ के बंगा स्थित भवन में भी डॉक्टरों सहित अन्य लोगों ने रोष जाहिर करते हुए यहां पर विचार चर्चा की। इसके साथ ही बेटों और बेटियों के साथ सही तरीके से एजुकेशन देने और समाज की कुरीतियों के बारे में बताने का भी यहां पर विद्वानों की ओर से आह्वान किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलता, उनकी ओर से ये रोष ऐसे ही जारी रहेगा। आज सारे हिंदुस्तान में हो रहा है। कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ, जो रोष हर जगह आपको देखने को मिल रहा है। हम बंगा भवन में सारे एकत्रित हुए हैं। हम इसके साथ खड़े होते हैं इस चीज़ के अगेंस्ट, और हम एक जस्टिस की डिमांड करते हैं, सिक्योरिटी सेफ्टी की डिमांड करते हैं। ये बेसिकली एज ए डॉक्टर एंड साइकोलॉजिस्ट मैं फील करता हूँ कि ये ASPD होता है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। उसके बारे में आज हमने एजुकेट किया यहाँ पे। डिफरेंट टाइप के किस ढंग से इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, हमने आज बच्चों को सिखाया और महिलाओं को इसके लिए लेक्चर दिया। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ जुड़े और एडमिनिस्ट्रेशन हमें इस मामले में हेल्प करे कि जस्टिस शुड बी गिवन टू ऑल दी डॉक्टर्स who should feel safe in the OPDs, who should feel safe in the hospitals. That's what I want to say. Thank you very much. नमस्कार। आज की इस शाम को हम यहाँ बंगा भवन बंगे सांस्कृतिक सम्मेलनी के कॉम्प्लेक्स में एकत्रित हुए हैं। कारण सिर्फ एक नहीं है, कई कारण हैं। मैं इसका यही कारण बोलना चाहूँगा कि हमारे सोसाइटी में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इस सुंदर जिसको हम प्लैनेट मदर अर्थ बोलते हैं, ये क्या ऐसी चीज़ हो रही है जो कि किसी भी, अगर हम कहीं से भी इसके बारे में सोचें, समझें, पढ़ें, देखें, सो हमें लगता नहीं है कि हम किसी भी एंगल से हम अपने आप को इंसान कहने के काबिल हैं। नाउ ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं जो हैं हमेशा ही होती जाती हैं और यही एक ह्यूमन रेस को डिफाइन करती है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हम इसके रूट कॉजेस, जेनेसिस को समझना चाहें और जाने तभी जाके हम इसका सॉल्यूशन आगे निकाल पाएंगे। मुझे ये लगता है कि जब तक पूरा ह्यूमन रेस अपने माइंड्स को एक स्टेबल और पेशेंट और स्थिर करके नहीं सोच के इसके बारे में आगे बढ़ेगा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। देखिए, रूल्स बनते हैं किस लिए? रूल्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, दीज आर डिटरेंस। जैसे मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, आपने सुना होगा आर्मी, इंडिया, पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, लेकिन हमने न्यूक्लियर वॉरफेयर किया नहीं है, वो एक डिटरेंस है। मेरा ये मानना है कि अगर हम इंसान बन के एवोल्यूशन इवॉल्व होकर आए हैं, तो हम इंसानों की तरह क्यों नहीं सोच पाते हैं? कहाँ हमारी वो कमियां हैं? वेदर वो हम मेडिकली अनफिट हैं या हमें सोशली कुछ अनफिट हो रहा है, इकोनॉमिकली कुछ तो कारण है। इन कारणों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और ये मैं कह रहा हूँ, ये कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है कि स्विच ऑन क्या स्विच ऑफ क्या आ गया। इसके बारे में बहुत गंभीरता से मैन काइंड को सोचना है। और मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि सिर्फ ब्रूटैलिटी इज अगेंस्ट वीमेन। नो, ब्रूटैलिटी अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इज रॉन्ग। चाहे वो 10 साल का मेल बच्चा है, फीमेल बच्चा है, ब्रूटैलिटीज हो रही हैं, दैट इज रॉन्ग। उस चीज को सोचना है। और जब तक हम सोच के एक कलेक्टिवली कोई इसका सोल्यूशन नहीं आगे बढ़ाएंगे, तो ये जितने मर्जी आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज करिए, हाँ वो डिटरेंस होगा, जरूर होगा कुछ हद तक, लेकिन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वो भी इंसान है, वो कहाँ कब तक क्या करेंगे। So what I'm trying to say is, let us channelize our thoughts, our minds, and let us be very clear. तब जाके ये होगा। आप कुछ एक कंट्रीज ऐसे देखेंगे जहां इस तरह की घटनाएं होती नहीं है, और वो कंट्रीज आज से 30-40 साल पहले इंडिया से बहुत पीछे। हम बंगा भवन सेक्टर 35 में खड़े हैं। आज यहाँ हम सब बंगालीज एकत्रित हुए हैं, जो कोलकाता में उसका हम स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करते हैं। इसके लिए आज हम सब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और हमने हमारे जितने भी सारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस सब हमने कैंसिल कर दिए हैं। और ये नहीं है कि हम आज के लिए ही कर रहे हैं, हम इनडेफिनेटली इस चीज़ के प्रोटेस्ट करते हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार इस कांड का कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप। टीवी देखने के बाद घर में ठीक से नहीं रहा जाता। इतना
क्राइम नहीं होना चाहिए। इतना होने के बावजूद दलित महिला के दलित बच्चे के साथ भी दोबारा क्राइम हुआ है। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि हम स्ट्रिक्टली जस्टिस चाहते हैं और कड़ा से कड़ा कानून चाहते हैं, और जो है और जरूर होगा। मैं हमको यही मानना है और होके रहेगा, करके रहेंगे, जीत के रहेंगे और विजय होंगे।